हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वाइट उल्फ 2291 और मैं हूं श्रीधर देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आजकल तो देखिए कि मछली फार्मिंग का जो सीड मिलता है अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पे नर्सरी है वहाँ से सीड मिलना अभी स्टार्ट हो गया है इस मंथ से। तो यहाँ से आगे हर कोई जो भी फार्मिंग करना चाहता है वो लोग एक्चुअली सीड खरीदेंगे। लेकिन होता क्या है कि मछली फार्मिंग में सबसे पहले जहाँ पे हमारा घाटा होता है, जहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं, वो होता है कि सीड परचेस करते टाइम सीड का क्वालिटी नहीं अच्छा मिलता है, सीड का क्वांटिटी अच्छा नहीं मिलता है। तो कोई भी सीड है वो मर जाता है। और कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग मांगते हैं एक ब्रीड का सीड मिलता है, हम लोगों को कुछ अलग दूसरे ही ब्रीड का सीड मिलता है। लेकिन ये हम लोगों को पता चलता है 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, कभी कभी लोगों को हार्वेस्टिंग के टाइम पता चल जाता है कि अरे यार, इसमें सीड कुछ अलग ही ब्रीड का है। मंगाया था हम लोगों ने कटला, मिल गया हम लोगों को हाइब्रिड कटला। नहीं तो कटला की जगह पे हम लोगों को कोई तो गांव का अलग ही मछली मिल गया जिसका कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, एक्सपीरियंस मेरा शेयर करने वाला हूँ। मैंने भी मेरे करियर में जब मैंने फिश फार्मिंग जब से स्टार्ट किया है तब से बहुत बार मेरे को भी घाटा हुआ है। मेरा भी एक्चुअली लोगों ने क्या 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 कह सकते हैं कि मेरे को भी चूना लगाया है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे मेरे को इन सीड बेचने वालों ने चूना लगाया और आप कैसे बच सकते हो, सिर्फ इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, हर एक पॉइंट को आप लोग बारीकी से समझिए और मैंने जो पॉइंट्स बताया उसको आप लोग केयर लेके आप जब सीड खरीदेंगे उस पॉइंट का आप लोग कंसीडर करिए, तभी आप लोग सक्सेसफुली उस सीड को परचेस करके आपके पॉन्ड में डाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्लाइड से। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि डोंट बाय स्मॉल फिश। इसका मतलब है कि ये जो हम लोग सीड खरीदते हैं, मछली का बच्चा खरीदते हैं, ये बच्चा इतना भी छोटा ना खरीदे कि आप लोगों को पता ही ना चले कि ये मछली का बच्चा कौन सी जाति का है। ये कटला है, ये रोहू है, ये रूपचंद है, ये पंगास है, या मरल है, या जिताड़ा है। तो आप लोगों को नॉर्मली आइडिया आना चाहिए। अदरवाइज आपको मालूम नहीं है तो आपके आजू बाजू में जो जो मछली बेचते हैं, मछली का फार्मिंग करते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है उन लोगों को दिखाइए। जब सीड खरीदने जाएंगे तब उन लोगों को लेके जाइए। नहीं तो आप लोगों को कोई फोटो भेजा है जो सीड बेचता है, उनसे फोटो मंगाइए और उस फोटो को इनको दिखाइए और उनको पूछिए ये सीड किस जाति का है। तो आप लोग इतना भी छोटा ना खरीदे कि आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई फिश सीड बेचने वाला बोलता है कि मैं आपको 50 पैसे में एक सीड दूंगा, लेकिन इतना सस्ता सीड है, इसका मतलब है कि बहुत छोटा सीड है। तो इसका मोर्टेलिटी भी ज़्यादा रहता है, जिंदा रहने का चांसेस भी कम रहता है। नेक्स्ट आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करना है वो है कि आपके तालाब के आकार के अनुसार सीड कितना स्टॉकिंग करना है, इसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए। इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक का समय जाने दीजिए। लेकिन आपके पॉन्ड में आपको कितना सीड स्टॉक करना है ये आप तय करिए। सीड बेचने वालों को तय करने मत दीजिए कि आप गए सीड वालों के पास और बोले कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता है, आप बोल दो मेरा 1 एकड़ का पौन दे तो तिलापिया कितना डालना है। वो बोल देगा तिलापिया तो 40,000 डाल दो, 50,000 डाल दो। ऐसा मत कीजिए। ये जो ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता कि हर कोई सीड बेचने वाला खराब हो, आपको मिसगाइड करे, ऐसा नहीं होता है। तो कोई कोई लोग रहते हैं। लेकिन आप पहले ही रेडी हो कि मेरा पौंड है 20 गुंठा का है, तो मेरे को इतना सीड स्टॉक करना है। तो ये जो सीड स्टॉकिंग क्वांटिटी है ये हर एक जाति के लिए अलग रहता है। जैसे हम आईएमसी के लिए अलग रहता है, तिलापिया के लिए अलग रहता है। इस उसमें भी आप लोग किस प्रकार से फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल फिश फार्मिंग करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, रोज़ रोज़ मॉनिटरिंग नहीं करना है, या आप लोगों को वो खाने पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, या आप लोगों को हाई डेंसिटी करना है, पानी का पैरामीटर हर रोज़ चेक करना है, एरिएशन करना है, और आप उसमें एक्सपर्टीज लेके आप लोगों को उसका जो फीड है
वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके उसमें हर रोज जितना चाहिए 10 किलो 20 किलो 50 किलो जितना चाहिए उतना फीड डालने के लिए आप लोग तैयार है। तो आप लोगों को कौन से लेवल पे फिश फार्मिंग करना है उसके हिसाब से आप लोग इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करिए, तभी उसके बाद ही वो जो फिश सीड बेचने वाला है वहाँ पे जाइए। इससे फायदा क्या होता है देखिए, कभी भी आप लोग फिश सीड का इंक्वायरी करते हैं, देखिए मैं एक फिश सीड बेचता हूँ ऐसा समझिए, और मेरे पास फ़ोन आ गया, तो सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ, पूछता हूँ कि आपका पॉइंट कितना बड़ा है। तो जो कस्टमर है, कस्टमर बोलेगा कि मेरा पॉइंट है 1 एकड़ का, तो इमीडिएटली मैं बोलूँगा कि हाँ 1 एकड़ का पॉइंट है ना भाई लोग, एक काम करिए, आप 50,000 मछली डालिए, 50,000 में 10,000 भी मर गया, 40,000 बच गया, 40,000 का आपको 1-1 kg का हो गया, तो आपको कितना टन माल हो जाएगा, 40 टन माल हो जाएगा, 1-1 kg का हो गया, तो 40 टन का आपका 90 रुपए से भी गया, तो इतना लाख रुपए मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले फिश सीड बेचने वाले ऐसा बोलेंगे तो आपको, आपने पहले ही स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच के रहना रे बाबा, जागो ग्राहक जागो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुद क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करके जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि आगे का आदमी कौन से लेवल पर चल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको जो फिश का जो बच्चा होता है वो तैयार कैसे होता है। तो सबसे पहले जो एग्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले ये एग्स है जिसमें छोटा छोटा अंडे की तरह रहता है, ये हैचलिंग में कन्वर्ट होता है। हैचलिंग में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे शेप दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है, देखो अंडे में जो पीला वाला पार्ट रहता है, मुर्गी का जो अंडा रहता है पीला वाला पार्ट, वैसे ही फिश के अंडे में एक पीला वाला योक बोलते हैं उसको, ये पार्ट रहता है। तो जैसे ही अंडे से बाहर आता है बच्चा, तो इसको योक अटैच होता है, ये देखिए ये जो योक दिख रहा है ना, ये योक अटैच होता है और बाकी फिश का बॉडी रहता है, इसको बोलते हैं हैचलिंग बोलते हैं। और जब ये योक, पहले सबसे पहले क्या होता है कि मछली योक के ऊपर जिंदा रहती है, मछली का जो बच्चा है वो योक के ऊपर जिंदा रहता है, उसको बाकी कुछ खाना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो माउथ है, बाकी का जो पार्ट्स है बॉडी का, वो डेवलप होना अभी स्टार्ट हो गया है, उसका माउथ वगैरह डेवलप नहीं हुआ है। ये योग को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है और खुद को बढ़ा देता है, और बाकी सब बॉडी का जो पार्ट्स है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। और जब योग खत्म हो जाता है और उसको माउथ डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन। ये स्टेज होता है स्पॉन स्टेज। और ये स्पॉन स्टेज के बाद फिर ये फ्राई में बदल जाता है। फ्राई में बदल जाता है मतलब ये दोनों जो आप लोगों को दिख रहा है ये फ्राई में बदल जाता है। फ्राई का जो वो बच्चा रहता है ये 1 से 2 सेंटीमीटर का रहता है, और जिसमें उसका जो माउथ होता है वो फुल्ली डेवलप हो गया होता है। ओके, तो आपको इसमें से एक समझ में आ गया होगा कि आपको बच्चा खरीदना है तो वो फ्राई के आगे चला हो, आगे डेवलप हुआ हुआ बच्चा चाहिए, नहीं तो उसका माउथ ही डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको लेके आके आप लोग डालेंगे और उसको खाना खिलाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है, उसका मोर्टेलिटी हो जाएगा टोटल। तो उसका पूरा बॉडी का पार्ट्स डेवलप हुआ होना चाहिए। तो कौन सा स्टेज है, जो फिंगरलिंग्स, फिंगरलिंग्स मतलब क्या होता है कि इसमें सेमी फिंगरलिंग एंड फिंगरलिंग्स, ये 2 स्टेजेस होता है। फिंगरलिंग मतलब आपका जो उंगली है उस उंगली के लेंथ जितना मछली का बच्चा होता है। तो फिंगरलिंग होने तक आपको करीब करीब 30 से 60 दिन चले जाते हैं। ओके, तो ये जो फिंगरलिंग है, यह फिंगरलिंग का बच्चा है, इसका हर एक बॉडी का पार्ट डेवलप हुआ होता है। तो और इस फिंगरलिंग में बहुत सारे जो जाति के फिश है उसको आइडेंटिफाई करना भी इजी होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक जाति का फिश आइडेंटिफाई कर सकते, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मछली कॉमन कार्प है या रोहू है, कॉमन कार्प रोहू, थोड़ा 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 जमलिंग हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें जाके गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपका आइडिया आ जाएगा। मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया है नेक्स्ट स्लाइड्स में। और एक चीज़ होता है जो होता है कि लाइन, मतलब आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि 10 लाइन का बच्चा है, 20 लाइन का बच्चा है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 kg आप लोग फिश ले लो, फिश का बच्चा ले लो और डालो, जब तक 1 kg नहीं होता। 1 kg हो गया, अभी 1 kg में कितना बच्चा आ गया, 1 kg में 100 बच्चा आ गया, इसका मतलब है ये बच्चा 100 लाइन का है। तो 1 kg में 10 बच्चा आ गया, इसका मतलब है ये 10 लाइन का है।
1 केजी में 10 बच्चा, इसका मतलब बच्चा कितना बड़ा होगा, जस्ट सोचिए। एक 100 ग्राम का एक बच्चा रहेगा तभी 10 बच्चा 1 केजी में आएगा। 100 ग्राम का बच्चा मतलब बहुत बड़ा मछली हो गया। तो जितना कम लाइन का बच्चा हो, मतलब 50 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितना कम लाइन का बच्चा हो उतना ज्यादा बड़ा फिश रहता है, फिश सीड रहता है, ये याद रखना। मतलब 1000 लाइन का बच्चा हो, इसका मतलब 1 केजी में 1000 बच्चा बैठ जाएगा। तो कभी भी आप लोग फोन पे फिश सीड बेचने वाले के साथ बात कर रहे हो तो ये सब टर्म्स आप लोगों को याद होना जरूरी है कि हम लोग फ्राई बेचते हैं, हम लोग फिंगरलिंग बेचते हैं, हम लोग 1 इंची बच्चा बेचते हैं, हम लोग आधा इंची बच्चा बेचते हैं, हम लोग 10 लाइन का बच्चा बेचते हैं, हम लोग 100 लाइन का बच्चा बेचते हैं। तो ये फोन पे बात करते हुए आप लोगों को ये याद होना जरूरी है। इसका रिकॉर्डिंग भी रखिए। जब ये आदमी बोलता है कि हाँ फिंगरलिंग आप लोगों को देंगे, 2 इंच का देंगे, तो इसका रिकॉर्डिंग रखिए, नहीं तो उससे वीडियो मंगाइए, तभी उसके बाद ही आप लोग फिश को बुकिंग करिए उसके पास। ओके, तो सबसे पहले ये सब आप लोग चेक कर लीजिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैं आप लोगों को जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ कि देखिए कटला फिश ऐसे दिखता है। तो ये ऑब्वियस है कि आप लोग जब कटला फिश खरीदेंगे, फिश सीड खरीदेंगे, तो जो सीड है वो कटला के जैसे ही दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिखाया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जो भी मछली खरीदना चाहते हो, जैसे कि मरल का सीड आप लोग खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले गूगल पे जाओ और मरल का सीड कैसे दिखता है वो आप लोग सबसे पहले आपके दिमाग में ठान लो। उसके बाद ही फिश जो सीड बेचने वाला है उसके पास, समझो उसके पास आप लोग दुकान पे गए और उस वहां पे देख रहे हो सीड, तो वहां पे आप लोग क्रॉस चेक करो कि ये जो मरल का सीड है वो वैसे ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये एक आप लोगों को सबसे पहले स्टडी करना है। तो यहाँ पे कटला का दिख रहा है। देखिए कटला में मेरे जो दोस्त है उनके साथ ये हादसा हुआ था। उन्होंने कटला सीड मंगाया था, लेकिन उनको ओरिजिनल कटला नहीं मिला, ये हाइब्रिड कटला मिला जो कटला और रोहू का कॉम्बिनेशन है, क्रॉस किया हुआ है। तो वहां पे उनका घाटा हो गया क्योंकि हाइब्रिड कटला को उतना रेट नहीं मिला उन लोगों को। तो ये सीड में ही पता चल जाता है। ये सीड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हाइब्रिड कटला का है और ये ओरिजिनल कटला का है। इसमें ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि अरे यार यहाँ पे मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो ये सबसे पहले आप लोग बैठो, एक दिन उसको लगाओ। हाँ, तो मैंने पंगेशियस का मछली बाई किया है, तो पंगेशियस का सीड कैसा दिखता है ये आप लोग उसका फोटोज डाउनलोड करो, सेव करो और स्टडी करो। उसके बाद ही उसके सीड वालों के पास जाओ और उसको बोलो कि ऐसा मछली मेरे को चाहिए। ये देखिए साइप्रनस है, साइप्रनस कैसे दिखता है, उसका सीड कैसे दिखता है, और एक एग्जांपल मैंने बता दिया। नेक्स्ट है तिलापिया, तिलापिया और ए सीड। तिलापिया सब में, तिलापिया देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फार्मिंग होने वाला फिश है। इसको हम लोग एक्वाटिक चिकन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बढ़ता है। ये जब हम लोग तालाब में डालते हैं उसके बाद ये 5 महीने में ही आधा किलो का हो जाता है और इसमें कांटा भी कम रहता है, तो प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा है, तो इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है तिलापिया की, ये ब्रीडिंग बहुत जल्दी करता है। तो ये ब्रीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मार्केट में मोनोसेक्स करके एक तिलापिया आता है। तो मोनोसेक्स सीड है। कभी भी आप लोग सीड खरीदते हो तो हमेशा याद रखना कि आप लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैचरी को सबसे पहले ध्यान में रखो। दूसरा है कि उस हैचरी से कितने लोग सीड खरीद रहे हैं, इसका भी स्टडी करो। जिन लोगों ने सीड खरीदा है उनके पास जाके थोड़ा सा डिस्कस करो, 2 4 5 बार जाके आओ। ऐसा 2 3 दोस्त बनाओ जो लोग बोले कि हाँ हम लोग ये सीड देखिए इतना बड़ा मछली हो गया, हम लोगों ने हार्वेस्ट किया और ये सीड हम लोगों ने इस हैचरी से खरीदा। दूसरा है कि जो मोनोसेक्स ट्रीटमेंट होता है, मोनोसेक्स ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि इस जो बच्चा होता है उस बच्चे के ऊपर ट्रीटमेंट करते, हार्मोन ट्रीटमेंट करते। ऐसा ट्रीटमेंट करने के बाद ये बच्चा 5 6 मंथ के लिए कोई भी ब्रीडिंग नहीं कर सकता, बच्चा नहीं दे सकता खुद का। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आप लोगों को अच्छे अच्छे हचरी में ही आप लोगों को गारंटेड मिलेगा। नहीं तो आप लोग बाहर से सीड लेंगे, वो लोग बोलेंगे कि मोनोसेक्स है, लेकिन 2 3 महीने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि अरे यार इस लोग मछलियों ने बहुत सारा ब्रीडिंग कर लिया। और एक चीज़ याद रखो कि मोनोसेक्स अच्छा क्वालिटी का मोनोसेक्स सीड है, वो ये 5 6 मंथ तक ब्रीडिंग नहीं करता है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप लोगों को 100% ब्रीडिंग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक दो जोड़ी ऐसा छूट जाता है जिसके ऊपर हार्मोन का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आप लोग अच्छा क्वालिटी का सीड भी लेके आते हो और आप लोगों को
उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रीडिंग दिखाई भी देता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा सीड खराब था, नहीं। तो ये भी याद रखो कि ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीडिंग दिखाई देता है, लेकिन आप लोग केयर लो कि ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो अच्छा हो, उससे गारंटी लो, बिल के ऊपर लिख के लो कि बाबा हाँ ये ब्रीडिंग ना हो, तभी आप लोगों को इससे रिटर्न्स मिलने वाला है तिलापिया से, नहीं तो आप लोग घाटे में जा सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मछली डाल दिया, वो खुद का ब्रीडिंग करेगा, बच्चा हो जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आप लोगों ने 1,000 मछली डाल दिया, तो आप लोगों को 4 मंथ के बाद ऐसा पता चलेगा क्या उसमें लाख बच्चा हो गया। तो सब लोग खाएगा, सब लोगों को इनफ नहीं होगा खाना, और ग्रोथ भी नहीं मिलेगा, तो एट लास्ट आप लोगों को सब मछली मिलेगा 50 ग्राम 100 ग्राम का, जिसका मार्केट में रेट ही नहीं है, ऐसे घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट आप पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सीड लाने से पहले उसको आपके तालाब में नर्सरी पॉन्ड बनाओ। देखिए आपका तालाब है 1 एकड़ का, आप लोगों ने मछली ला लेके आए, एक 6,000 क्वांटिटी लेके आए फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने 1 एकड़ में छोड़ दिया, तो ये सब मछली ऐसे 1 एकड़ तालाब में फैल जाएगा, तो उसको खाना देना, उसका मॉनिटरिंग करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जब ये मछली कोई केज में रहेगा तो प्रेडिटर्स मतलब सांप, फ्रॉग या कोई भी अलग मछली है उसको खा नहीं पाएगा, तो खा नहीं पाएगा तो वो सेफ रहेगा, ऐसा भी है। तो आप लोग ये नर्सरी पॉन्ड करेंगे, मतलब जाली का ऐसा 10 फीट बाय 10 फीट और 5 फीट का ऐसा कुछ जाली करेंगे, तो उसमें वो मछली आप लोग रखेंगे 1 मंथ के लिए, तो उसको हाई प्रोटीन खाना खिला के उसका ग्रोथ हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि जितना बड़ा सीड आप लोग पॉन्ड में डालोगे, उतना जल्दी आप लोगों को रिटर्न्स मिलने वाला है और उतना अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग सबसे बड़ा सीड सीड वाले से खरीदे, क्योंकि वो खर्चा बहुत ज़्यादा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटा वाला फिंगरलिंग्स सीड हम लोग खरीदते, उसको नर्सरी पॉन्ड में रखते, और हमारे पॉन्ड में उसको बढ़ाते हैं जल्दी से जल्दी, एक जगह पे उसको पकड़ के हाई प्रोटीन खाना खिला के, और जो भी उसको दवाई वगैरह देना है, प्रोटीन विटामिन मिनरल देना है, वो दे के उसका साइज हम लोग बढ़ाते हैं, और उसको 1 मंथ या 1.5-2 मंथ के बाद उसको हमारे पूरे पॉन्ड में छोड़ देते। तो सीड लाने से पहले आपका नर्सरी पॉन्ड तैयार होना चाहिए विद ऑल अरेंजमेंट, मतलब नर्सरी पॉन्ड में से पानी आता जाता रहना चाहिए अंदर बाहर, वहाँ पे एरिएशन का फैसिलिटी रहना चाहिए, अच्छा खासा वाटर लेवल रहना चाहिए वहाँ पे, और उसको फीड करने के लिए आप लोगों को इजी होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों ने नर्सरी पॉन्ड अंदर डाल दिया और आप लोग फीडिंग करना मुश्किल हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा पानी उस नर्सरी पॉन्ड में दूर से। नेक्स्ट है कि आप लोगों को वाटर पैरामीटर्स पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि पीएच बराबर है या नहीं है, टीडीएस बराबर है या नहीं है, डीओ बराबर है या नहीं है, या ऑलरेडी पानी में अमोनिया जनरेटेड है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी सीड स्टॉकिंग करने से पहले ही आप लोगों को चेक करना चाहिए। उसके मेजर्स भी है कि कोई चीज़ बढ़ गया है, कम है, तो वो भी आप लोगों को ठीक करना चाहिए। सब छोटा मछली सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन खाता है, हमेशा याद रखना, और उसको छोटा है तभी ये फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन मिल जाएगा, तो उसका ग्रोथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग 3 उसको खिलाएंगे। पहले तो वो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन पानी में रहेगा, प्लस रेडीमेड फीड खिलाएंगे, उससे ग्रोथ बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये केयर ले लीजिए कि सीड स्टॉकिंग से पहले 1 वीक पहले, 2 वीक पहले उसमें फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन का कल्चर आप लोगों ने ऐड किया है पॉन्ड में, ये आप लोग केयर ले, तभी आप लोगों का सीड को एक्सलरेट होगा ग्रोथ। नेक्स्ट है कि जब सीड आप लोग लेके आएंगे, तब आप उसमें से कोई भी एक रैंडम बैग में से सीड काउंट कीजिए, क्योंकि नॉर्मली एक बैग में 500 या 1000 सीड रहता है, तो आप लोगों को जितना सीड 10,000 बोला है, तो अंदाज़ा आना चाहिए कि मेरे को 10,000 मिल गया है। इसके लिए वो सीड काउंट कीजिए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो जो सीड बेच रहा है उसको आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जब सीड बैग में आता है, तब उसका एक्टिविटी चेक कर दीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा सीड सब मर गया और नीचे बैठ गया। ऐसा होगा तो आप लोगों को क्या करना है कि डायरेक्टली ये सीड है ये पॉन्ड में नहीं छोड़ना है, तो इसके लिए क्या करना है कि अलग से बैरल में छोड़ना है। बैरल में आप लोगों को क्यों छोड़ना है? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोगों ने ऐसा बैग नोटिस किया कि उसमें सब सीड नीचे सो गया है, उल्टा हो गया है, तो वो सीड वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये रिकवर हो जाएगा, आप लोग अभी छोड़ेंगे तो कल तक ये सब फिश
एकदम मस्त स्विम करने लगेगा। वो उनको एक्चुअली वो स्ट्रेस में आ गया है, ट्रैवलिंग में स्ट्रेस में आ गया है, इसलिए सब फिश ऐसा नाटक कर रहा है, ऐसा वो लोग बोलेगा। लेकिन आप जब इसको तालाब में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो जो मर गया है मछली सब नीचे चला जाएगा बॉटम में, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कितना सीड मर गया है। और आप लोगों को ये बाद में पता चलेगा कि मैंने छोड़ दिया 10,000, रह गया 1 ही 1000। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे बैग्स ड्रम में आप लोगों को छोड़ देना है। ड्रम में पानी रहेगा, वो पॉन्ड का ही पानी रख दो, और ड्रम में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब सीड नीचे बॉटम में बैठ गया। तब इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप लोग उसको कंप्लेन कर सकते हो। देखिए ये सब चीजें आप लोगों को पता नहीं रहता है, नए रहते हैं आप लोग, लेकिन ये सीड वालों को पता रहता है। सीड वाले बोल देते हैं कि नहीं, ये कल सब फ्रेश हो जाएंगे, और कल आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो पॉन्ड में डाल दिया है एक बार, तो कितना मर गया कितना रह गया पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग एक ये इसका एक्टिविटी चेक कर दीजिए, ये फिश का एक्टिविटी चेक करिए। नेक्स्ट है कि ये बैग है, ये बैग खोलने से पहले इसको जो तालाब है उसके पानी में रख दीजिए, क्योंकि तालाब के पानी का टेम्परेचर और आपके बैग में जो पानी है जिसमें से आप लोग फिश ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सीड, वो टेम्परेचर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप लोग इस सीड को सैनिटाइज कर सकते हो। सैनिटाइज करने के लिए क्या करना है कि 10 लीटर पानी ले लो बकेट में, उसमें 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, जो मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा नहीं डालना है हम लोगों को, जस्ट एक फेंट पर्पल कलर का कलर आना चाहिए, पर्पल कलर आना चाहिए। इस सीड को एक जाली में ले लो, जालीदार बकेट रहता है जो, उसमें ले लो ये सब सीड को। इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो 10 लीटर का पानी बनाया है इसमें डाल दो, दो बार ऐसे डुबो, फिर निकालो, डुबो के निकालो, और फिर इसको पॉन्ड में डाल दो। इससे क्या हो जाएगा, ये सीड है ये सैनिटाइज हो जाएगा, कोई भी पैरासाइट वगैरह आएगा सीड के साथ तो वो मर जाएगा। नेक्स्ट है कि जब आप लोग सीड पॉन्ड में डालोगे, नर्सरी पॉन्ड में डालोगे, तब आप लोगों को एक दिन के लिए उसको कुछ खाना नहीं देता है, 1-2 दिन के लिए कुछ खाना नहीं देना है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग करके आता है सीड, ये अचानक से कुछ नया खा लेता है तो ज़्यादा खा लेता है और वो मरने का चांसेस रहता है। तो उसको सबसे पहले आने दो, आप अपने नए घर में रहने दो नर्सरी पॉन्ड में, और वहाँ पे जो प्लैंकेटन जू प्लैंकेटन उसको खाने दो। ये प्लैंकेटन जू प्लैंकेटन जो रहता है ये एकदम लाइट खाना रहता है उसके लिए, और वो खा के वो थोड़ा रेस्ट लेगा, और उसके बाद एक दिन के बाद और 2 दिन के बाद आप लोग रेडीमेड खाना उसको स्टार्ट कर सकते हो। और रेडीमेड खाना जब स्टार्ट कर रहे हो तो उसको 12% बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट करो। 12% बॉडी वेट के हिसाब से मतलब एक मछली 5 ग्राम का है, ओके, तो 1000 मछली हो गया 5000 ग्राम का, मतलब 5 किलो का टोटल मछली हो गया। 5 किलो का 12% कैलकुलेट करो और उतना फीड उसको दे दो, ओके। तो 12% बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग उसको स्टार्ट करो, और जो खाना दे रहे हो वो करीब करीब 40% प्रोटीन का खाना होना चाहिए, तभी आप लोगों को ग्रोथ अच्छा मिलेगा। देखिए जितना छोटा बच्चा है उतना उसको हाई प्रोटीन का खाना खिलाना पड़ता है। तो 12% बॉडी वेट के हिसाब से 40% फीड का प्रोटीन फीड का खाना आप लोग उसको खिलाओ। और उसके बाद मेरे को आशा है कि आप लोगों का सीड खरीदी करना, मतलब परचेस करना और स्टॉकिंग करना आप लोगों का इजी हो जाएगा, और आप लोगों को अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। और एक मैं आप लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ कि आप लोगों का पॉन्ड है 1 एकड़ का, लेकिन सीड स्टॉकिंग के लिए जो नर्सरी पॉन्ड मैंने यहाँ पे बताया उसके लिए काम करो कि अलग से एक टैंक बनाओ, बड़ा वाला टैंक, सीमेंट का टैंक हो, अदरवाइज जेसीबी से खोद के छोटा वाला टैंक बनाओ, उसमें मछली पहले स्टॉक करो, उसमें मछली एक 50 ग्राम 100 ग्राम का करो, फिर उसको ट्रांसफर करो मेन पॉन्ड में। ऐसे करोगे तो आप लोगों को आइडियल एकदम ऑप्टिमम ग्रोथ मिलेगा, सबसे अच्छा आप लोगों को रिटर्न्स मिलेगा। जब आप लोग छोटा बच्चा अलग टैंक में स्टॉक करके उसका बहुत केयर लेके उसको खाना खिला के उसको अच्छा खासा ऑक्सीजन सब ले दे के फिर बाद में उसको 100 ग्राम का 50 ग्राम का मछली मेन पॉन्ड में आप लोग ट्रांसफर करोगे, तो ये ऑप्टिमम आप लोगों को ग्रोथ मिलेगा और इससे रिटर्न्स भी मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मैंने कोई भी एकदम टॉप वाला कोई साइंस नहीं बताया आप लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। और इसी वीडियो से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जो फिश फार्मिंग करने वाले जो दोस्त है भाई है, उनका खर्चा बचे, और उन लोगों का जो ये हो रहा है फ्रॉड हो रहा है उससे वो लोग बचे। तो आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो
प्लीज़ आप लोग मेरे लिए एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना आप लोग मेरे को कर सकते हो, मेरे को सपोर्ट करना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मेरे नए-नए वीडियो देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।